ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। तो एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुँच गए। तो शिव अपना मुँह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आँखों को बंद कर लिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। जैसे ही माता पार्वती के हाथों का स्पर्श भगवान शिव के शरीर पर हुआ, वैसे ही भगवान शिव के सिर से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से वह बालक अंधा था, इसीलिए उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने उन्हें अपना पुत्र अंधक पुत्र रूप में उन्हें दे दिया। तो इसी के साथ एक छोटी सी कहानी मैं आपको और लेकर आई हूँ। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती अपने विचारों में ध्यान में भंग बैठी हुई थीं और शिवजी उन्हें पूरी दुनिया के बारे में बता रहे थे, तो पार्वती जी ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव के लिए पति रूप में उन्हें पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थीं और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो वो पूरे ध्यान से सुना करती थीं। तो एक बार भगवान उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे, ब्रह्म ज्ञान की सृष्टि के बारे में सुना रहे थे। कथा सुनते ही पार्वती किसी दूसरे विचारों में खो गई और वो भगवान की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब शिव को इस बात का एहसास हुआ तो माँ पार्वती की उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तो उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा सुन रही हैं? लेकिन माँ पार्वती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और क्योंकि वो किसी और विचार में खोई हुई थी। तो कुछ देर के बाद जब माँ पार्वती का ध्यान भंग हुआ तो अपनी दुनिया में वापस लौटी, तो भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो यह दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड रूप में माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे के परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया के कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब पर जा रहा था, तब उसके रास्ते में एक पेड़ के नीचे कन्या बैठी हुई मिली। यह वास्तव में कन्या माँ पार्वती ही थी। उस नन्ही कन्या को देखकर जब वो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था, तो मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ ले गया। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह से माँ पार्वती का अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरों के घर में भी काटना पड़ा। तो जिस तरह माँ पार्वती और शिव का प्रेम अटूट है, इसी तरह से उनका श्राप भी माँ पार्वती को मिला था। जो इस कहानी को सुनते हैं या इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लड़कियों को अपने मनपसंद वर मिलता है। तो सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।